जय हिंद फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे मैथ के बारे में। तो मैथ का जैसे क्लास 10th का दूसरा जो हमारा लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रैग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है। उसमें पहले लेक्चर में हमने बताया कि जो ट्रैग्नोमेट्री का परिचय हमने दिया कि ट्रैग्नोमेट्री होता क्या है, इसके बारे में अच्छे से हमने बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से बताया, डिफिनीशन वगैरह सारी चीज़ें हमने बताया कि ट्रैग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रैग्नोमेट्री जो होता है, तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं, ट्रैग्नोमेट्री कहते हैं। फादर ऑफ ट्रैग्नोमेट्री के बारे में हमने बताया कि हिपार्कस को क्या कहते हैं, फादर ऑफ ट्रैग्नोमेट्री कहते हैं। तो आज बात करेंगे ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे फार्मूला को लिखना है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ट्रैग्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। तो जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण, क्या है त्रिभुज है। जैसे ये हमारे पास क्या है, समकोण क्या है, ये त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है और इनके दो, हम कह सकते हैं दो रेखाओं या फिर दो भुजाओं के अनुपात को कह सकते हैं क्या है कि त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी दो भुजाओं को क्या कहते हैं, अनुपात को कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये है और इसका कुछ नाम बी है और इसका क्या नाम है, सी है। ये हमारा 90 डिग्री का होता है। जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो ये क्या है, समकोण है। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है उसके बारे में हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया है। अब हम देखते हैं कि जो त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है वो होता क्या है। तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो किन्हीं किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। तो ये होता हमारा क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है कि कोई हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है हमारे पास, उसके दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो हमने कहा कि जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारा क्या होता है, ये हमारा तो परपेंडिकुलर होता है यानी परपेंडिकुलर पी होता है। ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और ये क्या होता है, हमारे पास बेस होता है। ये क्या होता है, बेस होता है। तो बेस होता है। तो अगर बात करें कि जैसे हमारे पास अगर क्या होता है, जो रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 तरह का होता है रेशियो जो होता है इसमें। यानी ट्राइगोनोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं 6 टाइप, मतलब 6 प्रकार का कह सकते हैं, यानी कि 6 ही होते हैं। तो जैसे इसको याद करने के लिए एक होता है हमारे पास सूत्र होता है, एक क्या होता है, ट्रिक होता है, लाल बटा काका। यानी लाल बटा क्या है, काका है। और बात करें जो लाल होता है, ला से क्या होता है, लंब होता है। ला से क्या होता है, लंब होता है। और ए से होता है आधार। ए से क्या होता है, आधार होता है। और जो ला है ये भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ऐसे ये हमारा कर्ण होता है, के कर्ण होता है, के क्या होता है, कर्ण होता है। और ए क्या होता है, आधार होता है। और बात करें जो हमारे पास लंब है, लंब जो ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं साइन। इसे क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। साइन थीटा हो जाता है। इसको कहते हैं कॉस थीटा। इसको कह देते हैं टैन थीटा। और नीचे जो होता है इसको कहते हैं कॉसेक थीटा कहते हैं। इसको कहते हैं सेक थीटा। और इसको क्या कहते हैं, कॉट थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले अगर देखा जाए
तो सबसे पहला जो हमारे पास ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, जैसे हमारे पास साइन थीटा है, पूछता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। साइन बराबर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और बात करें जो लंब होता है, जैसे ए और सी को क्या कहते हैं, यहाँ पे लंब है, ये वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन में कर्ण ए और बी है, क्या है, ए और बी है। तो ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हमारे पास, कर्ण होता है। ठीक है, और बात करें, और जो साइन होता है, साइन को हिंदी में अगर पूछा जाए तो साइन को हिंदी में कहा जाता है ज्या, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ज्या कहते हैं। साइन को हिंदी में अगर बात करें तो ज्या कहा जाता है। ऐसे इसके बाद जो होता है हमारे पास कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस देखो यहाँ पे क्या है, कॉस आधार है और यहाँ पे उसके नीचे क्या है, जस्ट, यानी ये हमारे इसके नीचे क्या है, क्या है, कर्ण है। तो इसमें हम कह सकते हैं लाल बटा कक्का, यानी कि आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे में कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस। और जो आधार होता है BC, तो यहाँ पे BC लिख लेंगे, और बटे में क्या है, कर्ण है, कर्ण यानी AB है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो कॉस होता है इसे इसको क्या कहते हैं, कोज्या, को और ज्या कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोज्या कहते हैं। और बात करें तीसरा, तीसरा हमारे पास है tan थीटा, क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan यहाँ पे लंब है, लंब बटे इसके नीचे में क्या है, लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण आधार हो जाएगा, और लंब बटे में यहाँ पे क्या है, कर्ण है। यहाँ पे क्या है, लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आधार हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो यहाँ पे लंब बटे में क्या लिख लेंगे, आधार लिखेंगे। और लंब को किससे डिनोट किया गया है, लंब को देखो यहाँ पे ए और सी, ए और सी यानी पी, यानी ए और सी यानी कि पी, ए और सी अपान में क्या लिख सकते हैं, और इसके बाद क्या है, आधार यानी कि बी और सी। देखो यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं लंब यानी कि पी, यानी इसको भी लिखा जा सकता है, और आधार को हम बी से इसको भी लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास कॉस है, कॉस को हम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, कॉस जो होता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कॉस को क्या, कॉस यानी आधार यानी बी अपान में क्या हो जाएगा, कर्ण, यच हो जाएगा यहाँ पे, इसी को कहते हैं कोज्या, कोज्या। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे में कर्ण यानी कि पी अपान में क्या लिख सकते हैं, यच लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं। और इसके बाद बात किया है चौथा, चौथा हमारे पास है कॉसेक, क्या है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक का उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कर्ण है, कॉसेक में क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण बटे में क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, लंब। तो कर्ण जो होगा, कर्ण हमारे पास ए एंड बी है, यानी ए बी अपान में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब यानी ए सी, ए और सी। इसको हम लिख सकते हैं यच अपान में क्या लिख सकते हैं, ए सी का मतलब क्या होता है, पी, तो पी हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद बात करें पांचवा, पांचवा है यहाँ पे सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण अपान में आधार होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो यहाँ पे कर्ण बटे क्या लिख सकते हैं, आधार लिख सकते हैं। और इसको कर्ण हमारे पास क्या है, ए एंड बी, यानी ए बी, तो कर्ण को हम क्या लिखेंगे, ए बी अपान में क्या लिख देंगे, यहाँ पे ए बी अपान में लिखेंगे, यहाँ पे आधार, आधार क्या है, बी और सी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी और सी लिख देंगे। और ए बी को हम यस से डिनोट यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे बी सी जो है, बी सी को क्या लिखते हैं, बी, यानी जो बेस होता है बी। तो ये क्या होता है हमारे पास, पांचवा हो गया। इसके बाद क्या होता है, सिक्स होता है, सिक्स में क्या है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे में क्या हो जाता है, लंब होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे में, आधार बटे में क्या हो जाता है, लंब होता है। आधार बटे में क्या है, लंब है, तो यहाँ पे आधार बटे में लंब लिख देंगे।
और आधार बी होता है यानी कि बी सी, अपॉन में लंब क्या होता है ए और सी होता है। और इसके बाद जो बी सी को बी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ए सी को हम लिख देते हैं एच। तो ये क्या होता है, हमारे पास टोटल 6 रेशियो होते हैं किसके, त्रिकोणमितीय अनुपात के। कितने रेशियो होते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहले हमने देखा जो साइन होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। tan इज इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान आधार होता है। cosec इज इक्वल टू अपन क्या होता है, कर्ण अपान लंब होता है। इसके बाद हमने देखा सेक स्क्वायर, सेक इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण अपान में क्या हो जाता है, आधार होता है। कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, लंब होता है। तो ये जो होता है हमारे पास टोटली कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी जो हमारे पास त्रिकोणमितीय रेशियो कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कोई पूछे तो कितने बताते हैं, 6 बताते हैं। टोटली कितने होते हैं, 6 होते हैं रेशियो। अब हम क्या बात करेंगे, इसके अपोजिट वैल्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसके अपोजिट वैल्यू की बात करेंगे कि कौन कौन से अपोजिट वैल्यू हैं। चले देखते हैं। जैसे अपोजिट वैल्यू यानी उल्टा जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए अपोजिट वैल्यू, वैल्यू की बात करेंगे, यानी अपोजिट वैल्यू की बात करें तो अपोजिट वैल्यू इसमें क्या होता है, यानी अपोजिट वैल्यू जो होता है जैसे उल्टा बात करते हैं, इसमें बहुत सारे फार्मूला होते हैं। सबसे पहला अगर बात करें, सबसे पहला साइन थीटा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की बात करते हैं, बराबर में क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और अगर कहा जाए कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस, यहाँ पे हो जाता है कॉसेक होता है, यहाँ पे होता है कॉसेक थीटा। यहाँ पे क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कॉसेक थीटा यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा। ठीक। और इसके बाद अगर बात करें जो हमारे पास साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा जो होता है। इसके बाद होता है कॉस थीटा। इसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे हमने कहा था लाल बटे कक्का, क्या बताया था, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में इसको बताया था हमने साइन, और इसको बताया था कॉस, इसको बताया था टैन, और इसको क्या बताया था हमने, कॉट बताया था, इसको सेक बताया था, इसको क्या बताया था, कॉसेक बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपान में क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो 1 अपान में कॉसेक थीटा हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा में आधार को हम गायब कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे कॉस इंटू सेक थीटा, यानी कॉस इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपान में सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे पांचवा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो उल्टा कर देंगे कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर हमारे पास होता है जैसे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो इसके बाद जो होता है जैसे यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं टैन थीटा, टैन थीटा के बारे में देखते हैं। तो टैन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाता है, यानी 8 फार्मूला हो जाता है। 9 नंबर का फार्मूला क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन क्या हो जाता है, टैन थीटा हो जाता है। और इसके बाद अगर बात करें जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टैन थीटा होता है, इसका एक और फार्मूला होता है। तो इसका एक और फार्मूला क्या होता है, इसका एक फार्मूला और होता है, 9 के बाद 10 हो जाता है, 9 के बाद क्या होता है, 10 होता है। जो टैन थीटा होता है, टैन टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है।
इसको लिख सकते हैं 11 नंबर का जो फार्मूला होता है, इसमें क्या होता है जो कॉट थीटा होता है, यानी कि जो कॉट थीटा हमारे पास होता है, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या होता है हमारा 11th फार्मूला होते हैं। तो हमने देखा कि जो अपोजिट वैल्यू होते हैं, कौन कौन से अपोजिट वैल्यू हैं। सबसे पहले हमने कहा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और हम अगर साइन को निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और बात करें जो हमारे पास क्या होता है, कॉस इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पे देखो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। अगर हमको कॉस निकालना है तो कॉस को बाहर कर लेंगे और क्या हो जाएगा, 1 है, तो ये जो होगा इसके नीचे ही तो गुणा होगा, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कॉस थीटा है और इंटू क्या है, सेक थीटा है और बराबर का 1 है। तो कॉस थीटा जो होता है हमारे पास ऐसे लिख लेंगे, इसको हमको निकालना है। और इसके नीचे एक होता है, इसके नीचे भी एक होता है, मान लो इसके नीचे भी एक होता है। तो क्या हो जाएगा, इससे इससे हो जाएगा, कैंची गुणा होगा, इससे इससे हो जाएगा, इससे इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर टैन थीटा हमको निकालना है तो 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। इसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टैन थीटा होता है। यहाँ पे एक और फार्मूला होता है टैन और कॉट का। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। इसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, 11 फार्मूले होते हैं। और बात करेंगे, बहुत सारे वैल्यू होती हैं इसकी। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।